दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं हमने आज के करंट अफेयर्स। हम इन करंट अफेयर्स में डेली बेसिस पे क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल्स और न्यूज़ ऑफ द डे कवर कर रहे हैं। आपको ये वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो सुबह 6 बजे वीडियो सेक्शन में मिल जाती है। आप कभी भी इसे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, अमन सर वाईफाई स्टडी, और अदर लिंक्स के लिए भी। तो लेट स्टार्ट विद द डे फर्स्ट। 8 अगस्त का दिन है। क्विट इंडिया मूवमेंट आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था। और मेन लीडर जो थे महात्मा गांधी जी थे, वी ऑल नो। एक जो सेशन हुआ था ये बॉम्बे में हुआ था। इस दिन को अगस्त मूवमेंट और अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के न्यूज़ की बात करते हैं, स्पेशल न्यूज़ की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हमारे भारतवर्ष में कोविड वैक्सीन बहुत सारी आ चुकी हैं, लेकिन उसमें एक और नाम ऐड हो चुका है, जॉनसन एंड जॉनसन। ये वैक्सीन जो है अब अप्रूव हो चुकी है। इट इज़ इन द लिस्ट ऑफ 5 EUA वैक्सीन। EUA वैक्सीन क्या है? इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल वैक्सीन, क्योंकि वी नीड वैक्सीन राइट नो। तो ये जो 5 इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल वैक्सीन है उसकी लिस्ट में आप कौन कौन सी 5 इमरजेंसी यूज़ वैक्सीन है? पहला सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड है। दूसरा जो है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है। ऐसे रशिया का स्पुतनिक, मॉडर्ना और नाउ जॉनसन एंड जॉनसन। अगर आपसे पूछा जाए कि जॉनसन एंड जॉनसन किस कंट्री का है ब्रांड, तो यूएस फार्मास्यूटिकल्स हैं, ठीक है। तो ये भी पूछा सकता है। इसकी सप्लाई इंडिया में कौन करने वाला है? तो इंडिया का ही एक वैक्सीन मेकर है, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। ये इंडिया में इसकी सप्लाई करेगा। और इसको ट्वीट करके किसने कहा था? ठीक है, हमारे खुद जो मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा कहा गया था कि इट इज़ वन ऑफ द 5 EUA वैक्सीन इन इंडिया नाउ। और इसका अप्रूवल मिल चुका है कोविड-19 को, ठीक है, रोकने के लिए। चलिए आज के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। कौन सी ऐसा देश है जिसने 30 एम्बुलेंस गिफ्ट करी है बांग्लादेश को? आप कोई कहेगा सर इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ सकता है? डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये भारत है, इंडिया ने ही 30 जो है एम्बुलेंस गिफ्ट करे हैं। देखिए कोविड-19 के समय में हमारे ये फॉरेन पॉलिसी भी है कि हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उन सभी की मदद करें, जिससे कि एक फ्रेंडशिप जोन बनता है डेफिनेटली। तो बांग्लादेश को हम ये जो है ना एम्बुलेंस एज अ गिफ्ट दिए। अब ये अराइव कहाँ पे? पेट्रोपोल लैंड पोर्ट है ये बांग्लादेश में, इंपॉर्टेंट, इसलिए ये क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। और ये अनाउंस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, 26 मार्च 2021 में कंसाइनमेंट अब पहुंचा है। और भी आगे चीज़ें जो हैं सपोर्ट के थ्रू दी जाएंगी। चलिए तो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर इंडिया है। बांग्लादेश के बारे में भी पूछा जाए तो एक बार देख लेते हैं। कैपिटल जो है ढाका है। क्वेश्चन आ सकता है इस पर। विक्ट्री डे बांग्लादेश का 16 दिसंबर 1971। करेंसी टका। प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद और प्राइम मिनिस्टर जो हैं शेख हसीना, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी पूछा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में एक बिल टू स्क्रैप द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ। अब ये जो बिल आया है ये जो अमेंडमेंट करेगा किसका करेगा? द बिल सीक्स टू अमेंड द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961। ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है इसको अमेंड कर देगा ये बिल। अब इसमें मैं इसकी पूरी डिटेल बता देता हूँ। पहले तो ये अमेंड किसको करेगा ये देख लेते हैं, एक बार दोबारा क्लियरिटी हो जाएगी। दो चीज़ें हैं। पहले ये अमेंड करेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस एक्ट 2012, इन दोनों चीज़ों, ठीक है। इन दोनों जो एक्ट हैं इनको ये अमेंड कर देगा। अब ये किया क्यों जा रहा है? देखिए ये बिल पास अगर हो गया तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो रेस्ट्रोस्पेक्टिव जो टैक्सेशन है इस पॉलिसी की वजह से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी कमी आ रही है। तो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका बस यही कहना है कि हमें एक रिलीफ प्रोवाइड कराना है कंपनीज को, जिसकी वजह से वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करे। तो ऐसे टैक्सेस को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये बिल इसलिए लाया जा रहा है और मे बी ये पास हो जाए और उसके बाद जो है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए, तो बेहतर डिसीजन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आंसर है 1961। अब एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया फिल्म पॉलिसी, ठीक है। अब ये न्यू फिल्म पॉलिसी जो लॉन्च की किसने करी? तो ऑब्वियसली जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिंह जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ही इसे जो है लॉन्च किया होगा डेफिनेटली। अब इसका कारण क्या है? देखिए जो कश्मीर में विवाद चलते आ रहे हैं जिसकी वजह से फिल्म जगत के लिए वहाँ पर सिनेमाग्राफी करना और बहुत सारी चीज़ें करना डिफ़िकल्ट हो गया था। अब ये एक फिल्म पॉलिसी नई लाई जा रही है जिसके तहत जो है ये आसान हो जाएगा।
ये आसान हो जाएगा। एक नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा जो कि इन सब चीज़ों को डायरेक्टली खुद सिंगल हैंडेडली अप्रूव करने वाला है, ठीक है। तो गवर्नर मनोज सिन्हा और एक्टर आमिर खान ने मिलकर ये लॉन्च किया है। ये मैकेनिज्म जो है ये एक सिंगल विंडो होगा क्लियर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो एक, ठीक है, शूटिंग से संबंधित होनी चाहिए। और इसमें और डिटेल देख लेते हैं। पहली बात तो इसे लॉन्च कहाँ पे किए गए, शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हुआ था, जो फेमस दाल लेक है कश्मीर में, वहाँ पर हुआ था। और ये फेमस डेस्टिनेशन है। कश्मीर हमेशा से पहले, ठीक है, जब विवाद नहीं बने थे उससे पहले कश्मीर एक फेमस डेस्टिनेशन हुआ करता था फिल्म जगत के लिए। तो अब इसको दोबारा वैसा ही बनाने की कोशिश की जाएगी इन सभी पॉलिसीज़ के थ्रू, और होपफुली ऐसा ही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा डिपार्टमेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसने रिसेंटली स्टार्ट किया है वर्क किस पर, एग्रो ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन बनाने पे। अब ये किसने किया है, इंडिया मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट ने किया है। इंडिया मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट ने किया है। देखिए हमारे भारतवर्ष में जो फार्मर्स है उनको एग्जैक्टली यही नहीं पता होता कि वेदर कैसा है, वो इतना एनालाइज नहीं कर पाते कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी। अगर उनके लिए कोई सहूलियत बन जाए तो डेफिनेटली हमारे देश में एग्रीकल्चर में बूम अप हो जाएगा एकदम से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है सेटअप किए जाएंगे। अब ये सेटअप कहाँ किए जाएंगे, ठीक है, ये जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नेटवर्क के अंडर आते हैं, वहाँ पर इन्हें सेटअप किया जाएगा। अब इसको सेटअप करने से होगा क्या कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उन सभी के लिए वेदर फोरकास्ट जो है ना ईजी हो जाएगा। गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी पहले भी एक ऐप भी बनाई थी, मेघदूत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, जिसमें फार्मर्स के लिए वेदर इन्फॉर्मेशन जो है ना ईजी हो गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मेघदूत, और ये जो अभी एग्रो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ये भी महत्वपूर्ण सवाल, क्वेश्चन हर एक महत्वपूर्ण होता है। मैं हमेशा सिर्फ वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम से संबंधित होगा, ठीक है। 1976 से लेके अभी अगस्त 2021 तक कितनी एंटिक्यूटीज़ हैं जो इंडिया ने रिसीव की हैं अब्रोड से। जैसे एग्जाम्पल कुछ अमेरिका से आई हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ यूके से। तो ये इन टोटल कितनी है, ये आपके सामने 54 लिखा हुआ है। 54 एंटिक्यूटीज़ हैज़ बिन, ठीक है। तो ये 54 है इसका आंसर, इजी है। कब से लेके 1976 से लेके 2021 तक। अब इसमें एक सवाल और भी आ सकता है कि 75% जो जितना भी ये हमें फाइट बैक करके मिला है वापस, उसका 75% तो 2014 से लेके 2021 तक में आया है। देखिए हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंडर ही आता है कि हमें अपने जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, कल्चरल हेरिटेज हैं, इन सभी को कंजर्व करना है। जहाँ जहाँ पे भी ये गए हैं बाय थेफ्ट और व्हाट्सोएवर रीज़न, हमें इन सब चीज़ों को रिटर्न बैक करवाना है। एग्जाम्पल के तौर पे 2 आर्टिफैक्ट जो है तमिलनाडु के जो नटराज और ये सब थे, ये ऑस्ट्रेलिया ने 2014 में दिए थे। 2016 में भी अमेरिका ने 11 और ऑस्ट्रेलिया ने 3 दिए थे, ठीक है। और ये नवनीता कृष्ण जो हैं साउथ इंडिया की, इनको भी यूके से 2021 में लाया गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप इसको रीड आउट जरूर करें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो आंसर है 54, आंसर 54। देखते हैं एक और क्वेश्चन। अभी आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। अब इसके हेडक्वार्टर पूछा है, डेफिनेटली न्यूज़ में होगा, इसी वजह से इसका हेडक्वार्टर पूछा। तो इसका आंसर क्या है, जियाद, जो सऊदी अरेबिया है ये है। तो इसके ऊपर क्या न्यूज़ है, क्या करंट अफेयर है बेटा, मैं सुबह 6 बजे ये वीडियो सेक्शन में डाल देता हूँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर। अगर आप इसे रेगुलरली कवर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अब इसका क्या न्यूज़ रहा जिस वजह से इसका मैंने क्वेश्चन कराया, हेडक्वार्टर पूछा, देखते हैं। देखिए इसका न्यूज़ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए हाल फिलहाल में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने एक कमेंट किया, ठीक है। ये कमेंट जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ OIC के द्वारा आया कि जो हमने जम्मू कश्मीर का अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 हटाया, उसे यूनियन टेरिटरी बनाया, तो उन्होंने कहा है कि रिवोक दिस डिसीजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो ये रिवोक करने के लिए कह रहे हैं कि डिसीजन सही नहीं है, इसको रिवोक कर देना चाहिए। अब इसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक रिप्लाई दिया है। ये इज अ पर्सन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इन्होंने एक रिप्लाई दिया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनाने का मामला है, हमारे भारत का इंटीग्रल पार्ट है। तो आपका कोई भी अधिकार नहीं बनता कि आप इस पर किसी भी तरीके की स्टेटमेंट दे। इट इज अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम
साइड ऑफ इंडिया कि आप ऐसी किसी भी तरीके की स्टेटमेंट दें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, मैंने अभी क्वेश्चन में करा दिया। सेक्रेटरी जनरल जो है वो है यूसुफ अल। जो फाउंडेशन हुआ वो 1969 में, टोटल मेंबर 57 मेंबर हैं। तो ये न्यूज़ में रहा इसलिए इसका क्वेश्चन आया। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हाल फिलहाल में, मैं क्वेश्चन किस लिए पूछ रहा हूँ आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं हाल फिलहाल में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम भी जीती हैं। तो हरियाणा से जितने भी खिलाड़ी हैं ना, हरियाणा से जितने भी हैं, एग्जैक्टली फ्रॉम हरियाणा, उनको 50 लाख रुपए एज अ रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो अब ये सवाल पूछा टीम में हरियाणा से कितने मेंबर थे, 9 मेंबर थे, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अमाउंट कितना मिला डजेंट मैटर, हर एक स्टेट देगी, लेकिन हरियाणा के कितने टीम में प्लेयर थे वो पता होना चाहिए। तो 9 प्लेयर्स। तो ये बड़ा बेसिक सा था लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, तो वी कांट, ठीक है, हम इसे छोड़ नहीं सकते क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, हाल फिलहाल में कौन से ओलंपियन फुटबॉलर हैं जिनका निधन हुआ है, तो शंकर सुब्रमण्यम है। ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये ओलंपिक्स में बहुत बार भाग ले चुका है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता भी देता हूँ, ये शंकर सुब्रमण्यम, इनका हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। ये ओलंपियन 2 टाइम रह चुके हैं। इनका एग्जैक्टली जो निकनेम नारायण है, और ये इंडियन टीम के गोलकीपर रह चुके हैं 1956 में और 1960 के ओलंपिक्स में। तो इम्पोर्टेंट है, मे भी आपसे पूछा जाए। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलते बहुत हैं, ठीक है। रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई, बालाकोट एयर स्ट्राइकर्स हाउ इंडिया अवेंस द पुलवामा। तो ये किसके द्वारा ऑथर की गई, तो मनन भट्ट के द्वारा, ठीक है, मनन भट्ट के द्वारा ये ऑथर की गई। ये फेमस, ठीक है, राइटिंग में से एक होगी, ठीक है, मनन। ये एक तरीके से हमारे देश में पेट्रोटिज्म बढ़े और भी ग्रेटिट्यूड दिया जाए, आर्म फोर्सेस का क्या प्राइड है, इन सबको इसमें बुक में दर्शाया गया है। और ही इज़ अ नेवल वेटरन। मनन भट्ट कौन है, एक नेवल वेटरन है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण, यह आईटी जगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी स्टेट है जहां पर IBM अपना सॉफ्टवेयर लैब सेटअप कर रहा है, तो कोची में, ठीक है। इसको कोची केरला में सेटअप किया जा रहा है। सीएम ने खुद कहा है, जो हमारे केरला के सीएम, उन्होंने खुद कहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर लैब सेटअप हो रही है, इससे जो स्टेट में आईटी है वो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। इट्स अ ह्यूज लीप इन द आईटी डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, बड़ी बात है, ठीक है। IBM सॉफ्टवेयर जो लैब है, इट्स अ लीडिंग ग्लोबल इनोवेशन हब, जो नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो दे रही है, ठीक है। IB के करंटली सॉफ्टवेयर लैब बेंगलोर में है, अभी कोची में ये बन रहा है, पुणे में, हैदराबाद में, चेन्नई में। तो ये 4 जगह पहले से ही है, और एक अब किस में बन रहा है, कोची में बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। एक पॉइंट जिसको मैं आगे जाके जरूर कवर करूंगा और जगह, ठीक है, कि रिसेंटली कौन सी कंट्री का मैगदेचो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है जिसको ब्रुनल मेडल मिला है, तो भूटान में है। ऑब्वियसली ये भूटान में, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा इसमें से एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, जिसने एटलस्टेट क्वांटम रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट इसको लॉन्च किया है, ESN यूरोपियन, ठीक है। हु इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे रिसेंटली, तो धृति बनर्जी जी हैं जो ये बनाई गई हैं। तो आप जुड़ सकते हैं सुबह 6 बजे डेली इस वीडियो को देखिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, सो डैट कि आपको ये सब PDF मिल जाए और आपको लिंक्स मिलते रहें ईजिली। अमन सर वाईफाई स्टडी आपको सर्च करना है, सर्च करके उसे ज्वाइन जरूर करें। ये सर्च करते ही सबसे ऊपर आ जाएगा। मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस अवेलेबल होती हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अमनदीप शर्मा के नाम से, आप उसे फॉलो कर लीजिए, फॉलो अमन सर अनअकैडमी, या तो आप सर्च करिए अमनदीप शर्मा, ठीक है। सुबह 10 बजे क्लास होती है, रेफर कोड लाइव अमन यूटिलाइज कर सकते हो। कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसका बहुत फ़ायदा उठाइए क्योंकि अभी 2 साल पर 1 साल फ्री मिल रहा है। SSC या कोई भी अदर गोल में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो गोल सिलेक्ट करिए, गेट्स में क्लिक करिए, हैव अ रेफर कोड में लाइव अमन लगाइए। जब आप इधर रेफर कोड लगाएंगे आपको 24 मंथ पे 1 साल और फ्री मिल जाएगा, और ऑब्वियसली आपकी फीस सबसे कम 24 मंथ पे है, और आपको इसी रेफर कोड पे सारे टीचर, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ जो चाहिए, ठीक है, अनअकैडमी प्रोवाइड कराएगा। अनअकैडमी के जो कोर्सेज होते हैं वो एक होलिस्टिक कोर्सेज होते हैं, आपकी डेडिकेटेड शेड्यूल तरीके से तैयारी कराने के लिए। तो आप इसे जल्द से ज़्यादा ज्वाइन करिए क्योंकि आपके नए कोर्सेज अब अवेलेबल हैं, और फ्री टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैक संडे को 12 बजे होता है, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिए। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सुबह 6 बजे वीडियो सेक्शन में आ जाएगी वीडियो हमेशा, तो आप इसे देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।